लियो अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था, जहां शहर की रोशनी बिखरे हुए हीरों की तरह चमक रही थी। उसे अभी अभी खबर मिली थी, उसकी पदोन्नति हुई थी, एक बड़ा पद मिला था और ऐसा वेतन जो सोने के पहाड़ जैसा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वो आखिरकार उस जीवन की शुरुआत कर चुका है जिसका उसने सपना देखा था। सबसे पहली चीज जो बदली वो था समय। लियो ने अपनी पुरानी घिसी पिटी घड़ी को हटाकर घड़ीसाजी की एक ऐसी कला खरीदी जिसकी कीमत उसकी पहली 3 कारों के कुल मूल्य से भी अधिक थी। ये उसकी कलाई पर भारी थी, एक निरंतर टिक टिक करती याद दिलाती थी कि अब वो रसूख और रुतबे वाला व्यक्ति बन गया है। वो जश्न मनाने के लिए अपनी दोस्त ईशानी से एक कैफे में मिला। ईशानी भी उतने ही समय से काम कर रही थी, लेकिन उसने अभी भी अपनी पुरानी जैकेट पहनी थी और हाथ में लाइब्रेरी की एक किताब थी। लियो ने अपनी घड़ी दिखाई और अपने नए बड़े ऑफिस के बारे में बातें की। उसे खुद को ऊंचा साबित करने की एक अजीब सी जरूरत महसूस हो रही थी। जल्दी लियो के घर के बाहर खड़ी साधारण कार की जगह एक चमकदार गहरे रंग की स्पोर्ट्स कार ने ले ली। जब वो इंजन चालू करता तो उसकी गड़गड़ाहट हर चौराहे पर लोगों का ध्यान खींचती थी। उसे उसकी चमड़े की सीटों की खुशबू पसंद थी, भले ही उसकी मासिक किश्तें उसके नए बढ़े हुए वेतन का एक बड़ा हिस्सा खा रही थी। उसे अपना पुराना अपार्टमेंट अपने नए जीवन के लिए बहुत छोटा लगने लगा, इसलिए वो शहर की सबसे महंगी इमारत गिल्डेड हाइट्स में चला गया। वहां का नजारा शानदार था और लॉबी से महंगे चंदन की खुशबू आती थी। लेकिन जब उसने अपने विशाल लिविंग रूम को देखा तो उसे एहसास हुआ कि इन खाली जगहों को भरने के लिए उसे और भी महंगे डिजाइनर फर्नीचर की जरूरत है। 1 साल बीत गया और लियो को साल के अंत का एक बड़ा बोनस मिला। वो अपनी महोगनी की मेज पर बैठा, पैसे को अपनी बचत में डालने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बैंक खाते खोले, उसका दिल बैठ गया। अपनी भारी वेतन के बावजूद उसकी बचत लगभग शून्य थी। उसने जो भी कमाया था वो पहले ही कार, अपार्टमेंट और महंगी जीवन शैली के वादों में खर्च हो चुका था। वो फिर से ईशानी से मिला। अब उसका सारा घमंड गायब था। उसने स्वीकार किया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक ही जगह पर खड़ा है। ईशानी ने अपना टैबलेट खोला और उसे एक साधारण ऊपर की ओर बढ़ती हुई रेखा दिखाई। मेरे पास महंगी घड़ी या कार नहीं है लियो, उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरा समय मेरा अपना है और मेरी संपत्ति बढ़ रही है। ये एहसास लियो को ठंडी बारिश की तरह लगा। वो एक सुनहरी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, तेजी से भागते हुए, बहुत खर्च करते हुए, लेकिन कोई ठोस बुनियाद नहीं बना रहा था। अगर उसका वेतन कल बंद हो जाए तो उसकी संपत्ति तुरंत गायब हो जाएगी। उसके पास केवल वे चीजें थीं जिनका मूल्य हर दिन कम हो रहा था। लियो ने बदलाव करना शुरू किया। उसने स्पोर्ट्स कार की जगह एक साधारण कार ली और अपने डिजाइनर कपड़े बेचने के लिए ऑनलाइन डाल दिए। ये देखना काफी दुखद था कि उसके निवेश की वास्तव में कितनी कम कीमत बची थी, लेकिन हर बिक्री के साथ उसके सीने पर रखा बोझ थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। सालों बाद लियो पार्क में ईशानी से मिला। उसके पास अब कोई लग्जरी घड़ी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक ऐसी शांति थी जो कोई ब्रांड नहीं दे सकता था। उसने ईशानी को अपना फोन दिखाया, कोई नया मॉडल नहीं, बल्कि एक ऐसा खाता जिसमें उसकी बचत और निवेश धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उसने सीख लिया था कि अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वो है जो अपने भविष्य के लिए निर्माण करता है।